मित्रों नमस्कार। देश के बहुत सारे किसानों की एक समस्या है निमेटोड्स की। और निमेटोड्स एक बहुत बड़ी समस्या है। मेरा मानना है निमेटोड्स समस्या भी है, निमेटोड समाधान भी है। मैं आपको बताता हूँ निमेटोड्स की समस्या आती कहाँ है और इसका समाधान क्या है। निमेटोड्स एक जो जीव है उसकी बहुत सारी प्रजातियां हैं और इसमें से ये मान लीजिए कि करीब करीब 80 to 85% निमेटोड्स प्रकृति के लिए बड़ा बेनिफिशियल है। मात्र 15% जो निमेटोड्स हैं वो हानिकारक हैं। और हानिकारक होते कब हैं ये मैं बता रहा हूं कि जब किसान, देखिए मैंने बोला कि जैसे सूक्ष्म जीव, निमेटोड्स भी एक सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीवों में वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, निमेटोड्स है। जब हम कमर्शियल खेती करते हैं और साल भर खेती करते हैं और ऐसी खेती करते हैं जो कैश क्रॉप के रूप में गिनी जाती है, हाइब्रिड वेजिटेबल हाइब्रिड्स है, हाइब्रिड्स पपीता है, कंटिन्यू मतलब 365 दिन में मैं कभी खेत खाली छोड़ता ही नहीं हूं। ऐसी क्रॉप के साथ क्या एक खेल है कि ऐसी क्रॉप के लिए आपको पेस्टिसाइड का बहुत सजेशन दिया जाता है कि इस क्रॉप में ये इंसेक्ट ना आए, इस क्रॉप में बीमारी ना आए, इसके प्रकाशन के लिए आपको अमुक 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 इंसेक्टिसाइड डालना है। तो क्या होता है मित्र, मैंने बोला कि सॉइल में बेनिफिशियल माइक्रोब्स 85% हैं और जिनको मैं निगेटिव कहता हूं, चाहे वो निगेटिव बैक्टीरिया हो, निगेटिव फंगस हो, निमेटोड्स हो। नेचर का एक नियम है कि पॉजिटिव जो चीजें हैं ना वो निगेटिव पर कंट्रोल बना लेती हैं। ये प्रकृति का नियम है। जैसे जंगल में जाइए तो जंगल में कोई निमेटोड्स नहीं है, कोई फफूंद नहीं है, कोई बैक्टीरिया का बीमारी नहीं है। हमारे खेतों में है। तो हुआ क्या है मित्र कि हम जब इंसेक्टिसाइड डालते हैं डेंजरस, तो हमारी सॉइल के बेनिफिशियल माइक्रोब्स मरते हैं। बेनिफिशियल बैक्टीरिया, बेनिफिशियल फफूंद, बेनिफिशियल निमेटोड्स। जो निगेटिव पैथोजन होते हैं वो थोड़े स्ट्रांग होते हैं, वो बच जाते हैं, यदा कदा वो बच जाते हैं। तो उन पर जो कंट्रोल करने वाली जो व्यवस्था थी वो डैमेज हो जाती है। तो निमेटोड्स बहुत सारे किसानों की प्रॉब्लम है और बहुत सारे किसान हमसे पूछते हैं कि शशांक साहब निमेटोड्स का उपाय बताओ। तो अभी तक तो मैं बिल्कुल सामान्य परिस्थितियों में आपको प्राकृतिक खेती की बात बता रहा था। प्राकृतिक खेती करने से हमारी समस्याएं सॉल्व हो जाती है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि जहां पर कंटिन्यू क्रॉपिंग की जाएगी, मतलब एक क्रॉप काटी, दूसरी क्रॉप लगा दी, फिर वो काटी, तीसरी क्रॉप लगा दी और क्रॉप में पानी लगता रहता है और पेस्टिसाइड का प्रयोग होता रहता है, ऐसे स्थानों पर निमेटोड्स की समस्या आती है। और इस निमेटोड्स को खत्म करने के लिए जो देश के किसान भाई फिर इंसेक्टिसाइड डालते हैं वो और डेंजरस होते हैं। यानी कि बिगड़ी हुई व्यवस्था को निरंतर बिगाड़ के रखना और किसान को उस समस्या में फंसा के रखना। तो किसान की ड्यूटी है कि वो समस्या से निकलना चाहता है कि फंसा रहना चाहता है। अगर निकलना चाहता है तो मैं दो उपाय बता देता हूं कि जहां निमेटोड्स की समस्या है वहां 2 महीने के लिए जो ग्रीष्म ऋतु आती है, पहले तो खेत को खाली छोड़े, खेत को कंटिन्यू 365 दिन एंगेज मत रखें। क्योंकि खेत की अपनी भी एक व्यवस्था है कि उसको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए और रेस्ट में देता नहीं। तो एक तो रहा कि हम उसको खेत को रेस्ट दें। दूसरी चीज क्या है कि जो पेस्ट निमेटोड्स को जो खत्म करने की बात है कि निमेटोड्स को इस इंसेक्टिसाइड से मैं मार सकता हूं,
तो मैं फिर बोलता हूं कि जब मैं नेचर में किसी को मारने का प्रयास करता हूं तो वो चीजें मरती नहीं है, समस्या और विकराल होती है। उदाहरण के तौर पर आपको ऐसे बता दूं, देश का सभी के सभी किसान पिछले 50 सालों से दलहनी फसलों में पाट बोरर को, इल्ली को, तिलहनी फसलों में माहू को, मूंगफली में व्हाइट ग्रब को, खेतों में दीमक को मारने का प्रयास किया जा रहा, लेकिन कोई नहीं मरा। और मरा कौन? दीमक को मारने का प्रयास किया, केचुआ मरा। इल्ली को मारने का प्रयास किया, तितली मरी। मधुमक्खी को मारने का प्रयास किया, माहू मरा। और व्यवस्थाएं बिगड़ गई। तो मैं कहता हूं प्राकृतिक खेती करना है, अगर लाभ की खेती करना है तो पहला काम यह है कि आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आप किसी समस्या का समाधान कर पाएंगे। समस्या का समाधान केवल नेचर कर सकती है, तो मुझे नेचर के साथ रहना है। अब मैं आपको बताता हूं एक जीवामृत की कहानी। आज इसको निमेटोड से मैं जोड़ता हूं जरा। तो देखिए, मैं इस जीवामृत को कई बार आपको दिखा चुका हूं। जहां निमेटोड्स की समस्या है, जहां कहीं भी निमेटोड्स की समस्या है, ये जीवामृत का विज्ञान तो मैं बता चुका हूं कैसे बनता है। इस कलर का जीवामृत होता है। एक भ्रम और दूर कर दूं, आज भी देश के बहुत सारे किसान जो मुझसे जुड़े हैं, बीच बीच में इसमें गोबर गौमूत्र की बात कर देते हैं। मैं कह देता हूं गोबर गौमूत्र भैया बहुत अच्छा है, गाय मेरी माता है, इससे मुझे कोई इनकार नहीं है, और गोबर गौमूत्र खेत में जाना चाहिए। लेकिन जीवामृत में गोबर गौमूत्र का कोई उपयोग नहीं है। जो जीवाणु मैंने पेस्टिसाइड डाल करके सॉइल के मारे हैं, वो जीवाणु जंगल की मिट्टी में हैं। तो जंगल की मिट्टी ला करके जीवाणुओं का संवर्धन करके मैंने जीवामृत बना दिया। अगर कोई किसान भाई बरसात के सीजन में जहां भी निमेटोड्स लगता हो, गारंटी के साथ कह रहा हूं, बारिश के सीजन में आप इस जीवामृत को इनोकुलेट करिए अपने खेत में 20 लीटर प्रति एकड़। एक बार करिए, जहां निमेटोड्स की समस्या बहुत ज्यादा हो, एक बार करिए, 20 दिन के बाद फिर रिपीट करिए, 20 दिन के बाद फिर रिपीट करिए बारिश के सीजन में। और ये रिपीट करने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस खेत में बहुत सारा रेजिडुअल इफेक्ट है इंसेक्टिसाइड का, मैं भी कि ये बैक्टीरिया, मैंने ये जीवामृत डाला और आपने उस खेत में बहुत ढेर सारा इंसेक्टिसाइड डाल रखा है कि इंसेक्टिसाइड के रेजिडुअल इफेक्ट इतने ज्यादा हैं कि इस जीवामृत के जीवाणुओं को फिर से किल कर दिया। तो फिर मैं 20 दिन में फिर रिपीट करूंगा, 20 दिन में फिर रिपीट करूंगा। और इसके बाद फिर आपने कसम खा ली कि अब मैं इंसेक्टिसाइड नहीं डालूंगा सॉइल में। और खास करके किस इंसेक्टिसाइड की बात करता हूं, जितने भी सिस्टेमिक हैं, जैसे ग्रेनुलर फार्म में आने वाले फ्यूराडान, थिमेटेंजी, फोरेटेंजी, ऐसे ही और सारे क्लोरोपाइरिफास जो दीमक को, व्हाइट ग्रब को मारने के लिए डाले जाते हैं, ये इंसेक्टिसाइड आप कभी मत डालिए। आपके खेत में निमेटोड्स की समस्या का समाधान हो जाएगा। मित्र, मैं बता दूं आपको कि ये जो जंगल है, देखिए आप, जैसे मैंने अभी एक चीज आपसे कही कि कंटिन्यू अगर सॉइल इंगेज रहती है तो निमेटोड्स आता है, लेकिन अगर कंटिन्यू, फॉरेस्ट एरिया भी तो कंटिन्यू इंगेज रखता है सॉइल को, वहां निमेटोड्स नहीं आता। क्योंकि निमेटोड्स के बारे में मैंने बोला कि निमेटोड्स की सैकड़ों प्रजातियां हैं, उसमें से ज्यादातर, यानी कि ये समझिए कि 15% निमेटोड्स ही हमारी क्रॉप के रूट जोन को डैमेज करते हैं। लेकिन ढेर सारे निमेटोड्स हमारी सॉइल में, हमारे प्लांट के साथ बहुत अच्छा सहयोग करते हैं। तो निमेटोड्स कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं फिर बोलता हूं कि निमेटोड्स जल में रहते हैं, जमीन में रहते हैं, प्लांट्स में रहते हैं, ह्यूमन बॉडी में रहते हैं, एनिमल की बॉडी में रहते हैं। तो कुछ निमेटोड्स, फिर बोला कुछ निमेटोड्स ऐसे हैं जो आपकी क्रॉप को डैमेज करते हैं, और वो करते इसलिए हैं
क्योंकि आपने बेनिफिशियल को खत्म कर दिया है। तो सॉइल में जब बेनिफिशियल माइक्रोब्स नष्ट होते हैं तो निगेटिव माइक्रोब्स हावी हो जाते हैं, और हम उनको हावी होने के लिए हम उनके लिए परिस्थितियां तैयार करते हैं। जैसे मैंने बोला कि जंगल में किसी प्रकार का कोई भी इंसेक्ट, कोई भी बीमारी नहीं लगती किसी भी क्रॉप, लेकिन किसान के खेत में लगती है। और आज भी चले जाइए रिमोट एरिया में, जबलपुर में, मंडला में, डिंडोरी में, बालाघाट में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बहुत सारे इलाके हैं जहां ट्रेडिशनल फार्मिंग होती है। अभी आपने सुना होगा भूटान, कहते हैं भूटान में जैविक खेती होती है। होती क्या है, गरीब मुल्क है और लोग तसल्ली, मतलब लोग जो है थोड़ा शांत स्वभाव के हैं, लालची नहीं है, या यूं कह लो उनके पास संसाधन नहीं है इंसेक्टिसाइड या फर्टिलाइजर का बहुत सारा प्रयोग करने के लिए। तो वहाँ नेचुरली प्राकृतिक खेती हो रही है, फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं हो रहा। हमारे देश में भी बहुत सारे एरिया हैं जहाँ किसान स्वाभाविक रूप से खेती करता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। थोड़ी सी यील्ड कम है, थोड़ी सी यील्ड कम है, और यील्ड इसलिए कम है क्योंकि हम पेस्टिसाइड का या फर्टिलाइजर का तो प्रयोग नहीं करते, लेकिन प्रकृति की व्यवस्था को सजाने का भी कोई काम नहीं करते। अगर हम प्रकृति की व्यवस्था को सजाने का काम करें और पेस्टिसाइड बंद कर दें तो ना यील्ड कम होगी, ना कोई समस्या रहेगी। तो मित्र, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप थोड़े से लालच में, और होता क्या, लालच ही तो है कि आपको किसी ने बोला कि टमाटर में निमेटोड्स की समस्या से बचने के लिए ये इंसेक्टिसाइड डाल दीजिए, आपने डाल दिया। वो आपके एक तो जेब उसने ढीली की, दूसरा उसने बायोडाइवर्सिटी की, सॉइल की बायोडाइवर्सिटी को खत्म कर दिया। तो मैं निवेदन करता हूं मित्र कि हमको लंबे समय तक जीना है, हमारी औलादों को यहाँ जीना है, तो धरती का वैभव और धरती के ऊपर का वैभव अगर जिंदा रहेगा तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी होगी। जैसे 70 साल पहले, 80 साल पहले हमारे देश के किसानों को कोई लागत नहीं लगती थी। जीरो बजट की फार्मिंग का एक कॉन्सेप्ट है कि जीरो बजट की फार्मिंग। तो जीरो बजट की फार्मिंग का मतलब है कि अपना बीज, अपना बैल, अपनी जमीन, अपना श्रम, कोई खाद नहीं, कोई दवा नहीं, तो जीरो बजट का हो जाएगा। अब आपको चूंकि लागत नहीं लगी, आमदनी जो हुई वो शुद्ध रूप से हुई, तो किसान को कभी कोई घाटा नहीं। आज की आधुनिक कृषि में, तकनीकी कृषि में, स्मार्ट खेती में मैं देख रहा हूं किसान को फंसाया जा रहा और किसान फंसता चला जा रहा। एक बार मैंने कहा था किसान को शकुनियों के साथ जुआ नहीं खेलना चाहिए। जैसे आपने महाभारत की कहानी सुनी थी, महाभारत में क्या धर्मराज युधिष्ठिर, और वो कहानी शायद इसीलिए थी हम लोगों के लिए कि हमको ये समझना चाहिए किसके साथ जुआ खेलना है, किसके साथ नहीं खेलना है, और जुए में कितनी देर के लिए बैठना है, और अगर बैठ ही गए हो तो क्या क्या दांव पर लगाना है, क्या क्या दांव पर नहीं लगाना है। लेकिन हम, हमारे देश के किसान थोड़े से लालच में कि अब जुआ जीतेंगे, इस बार शायद चाल चलें और जीत जाऊं, ऐसा करते 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 अपना सब कुछ हार गए। अब उनके पास हारने के लिए कुछ है नहीं। तो मित्र, निमेटोड्स की कोई समस्या नहीं है, आप केवल जीवामृत का प्रयोग करिए और निमेटोड्स की समस्या से समाधान पा जाएंगे। खेत को साल में 2 महीने के लिए अवश्य खाली छोड़िए, वो भी गर्मी के सीजन में। नहीं मारेंगे तो जो पॉजिटिव निमेटोड्स हैं, आपस में स्ट्रगल चलता रहता है ना, हर जीव का चलता है, ये प्रकृति की व्यवस्था है। हमको केवल प्रकृति की व्यवस्था को कंसीडर करना, बकाया काम प्रकृति कर लेगी, जान लीजिए। क्योंकि आप प्रकृति के वो काम नहीं कर सकते जिसके बारे में आपको जानकारी ही नहीं है, तो आप ऐसी जगह हाथ क्यों डालते हैं जहां आपकी समझ नहीं है। तो आप उतनी बात करिए जितनी आपको समझ हो। जहां आपकी समझ खत्म हो जाती है उसके बाद आप ज्यादा ज्ञानी बनने की कोशिश मत करिए। नमस्कार।